अब हिंदुस्तान उठ रहा है तो सब कुछ सच सच दिखाई पड़ना शुरू हो रहा है। पन्ने खुलने शुरू हो गए एनसाइक्लोपीडिया के, जो सुधांशु जी से हम उम्मीद करते हैं, लेकिन उन पन्नों पर एक एक कॉमा लगाने की जिम्मेदारी हमारे साथ मौजूद कुछ मेहमानों की भी है। रवि अरोड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मीनाक्षी राजवंशी भी जुड़ी हुई है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। निपुण आलम बयान इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट और विश्वेंद्र कुमार सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। सबसे पहले मैं निपुण आलम बयान आपको यहाँ पर दावत देना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं निपुण जी आप। सुधांशु जी से आपका सवाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर क्या होगा? कि एक विश्वग्राम की अवधारणा और हम इसको विश्व गुरु और विश्व मित्र और एक वैश्विक शक्ति में जो सुपर पावर की एक अवधारणा है उसको हम कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं, और विश्व जो हम गुरु की बात करते हैं और अभी हमारे विदेश मंत्री जी के द्वारा विश्व मित्र कई बार जिक्र किया गया, तो इन तीनों अवधारणाओं में हम विश्व गुरु और विश्व मित्र की अवधारणा को कैसे लेके चल रहे हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी ट्रिनिडाद टोबैगो की यात्रा पे गए। वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? कमला विश्वेश्वर, जो मूलतः बिहार के बक्सर की रहने वाली है। भारतीय मूल का व्यक्ति धुर पश्चिम में एक देश का प्रधानमंत्री है। मॉरिशस के कई प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हो चुके हैं। अभी ऋषि सुनक इंग्लैंड में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे। भारत तो छोड़िए, जो फार ईस्ट में इंडोनेशिया है, वहाँ के जो मतलब फादरली फिगर माने जाते थे पॉलिटिक्स में, जैसे भारत में महात्मा गांधी की स्थिति है, वो पहले जो उनके संस्थापक प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था? अहमद सुकर्णो। अहमद सुकर्णो, कर्ण से। उनकी बेटी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंडोनेशिया की, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। उनका नाम क्या था? मेघावती सुकर्णो पुत्री। शायद भारत में मुसलमानों को बड़ा आश्चर्य होगा कि मेघावती सुकर्णो पुत्री किसी का नाम हो सकता है। और आपको पता है भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है उसमें क्या लिखा? शन्नो वरुणा। दुनिया में एक देश और ऐसा है जिसकी नौसेना के एम्बलम पे जो आदर्श वाक्य लिखा है वो संस्कृत का है। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जिसकी नौसेना के एम्बलम पे लिखा जलश्चेम जयामहे, यानी जल में भी जय हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ, फ्रॉम इंडोनेशिया टू ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, भारतीय मूल का इतना इम्पैक्ट दुनिया में एक देश बताइए जिसके मूल के लोग पूरा इम्पैक्ट आपको सोसाइटी में इतना दिखाई पड़ता हो। इसलिए हम सिर्फ हवा में नहीं कह रहे हैं, और ये बात जो मैंने पहले बोली थी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। वीक में 7 डेज होते हैं, ये तो पूरी दुनिया मानती है जी। और हमसे पूछते थे तुम लोग भाई ग्रह तो 9 होते हैं, 7 क्यों मानते हो? तो भैया तुम भी तो 7 ग्रहों के नाम के ऊपर संडे मंडे को ग्रह मान के बैठे हुए हो, तो सिर्फ हमारा नहीं है। तो मैंने जो पहले कहा था, ये संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है? तो पूरी दुनिया मान रही है ना। बिल्कुल, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। इसका कोई सीक्वेंस का आधार बता दे। और जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि प्राचीन वैदिक ज्योतिष में दिन के 2 पार्ट किए गए हैं, दिन और रात। उन दिन और रात को 12-12 खंडों में डिवाइड किया गया, जिसे कहते हैं होरा, यानी अहोरात्रि मतलब दिन और रात। अहोरात्रि में उसके 12-12 हिस्से जिनको होरा कहा गया। जब अहोरात्रि में से आ उत्तरा हटा देंगे तो होरा आ जाएगा। इसी से वर्ड हॉरोस्कोप आया। अंग्रेजी का वर्ड आवर इसीलिए आया, वरना कोई बड़े से बड़ा माई का लाल बताए कि 24 घंटे काहे होते भाई दिन में जी, 20 होने चाहिए थे, 10 होने चाहिए थे, 30 होने चाहिए थे। अब वो जो होरा आया 12 घंटे, तो क्या होता है, सूर्य की जब पहली होरा आप निकालेंगे तो 24 घंटे के बाद जब 25वां घंटा लगेगा, यानी नेक्स्ट डे का फर्स्ट आवर, तो वो होरा आएगी चंद्रमा की। चंद्रमा के बाद जो नेक्स्ट निकालेंगे तो आएगी मंगल की 25वें घंटे में। मंगल से 25वें घंटे में बुध की आएगी। प्योरली वैदिक होरा एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशन के सीक्वेंस में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हैं। पूरी दुनिया मानती है। और आप कहेंगे भाई इतना किसको पता, किसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी और होरा के बारे में पता? तो हम सब ने ये श्लोक जरूर सुना है पूजा के दौरान। इसमें सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स पे ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य। भानु सूर्य, शशि चंद्रमा, भूमि सुत मंगल, बुधस्य, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे ग्रहा शांति करो भवंत। तो भाई साहब हम विश्व गुरु थे नहीं, हैं, और अभी पूरी दुनिया गुरु मंत्र को ही मानकर हफ्ते के 7 दिन का पालन कर रही है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, देखिए फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। भारत के अंदर एक अलग प्रकार की मिस्टिक पावर है जिसको सिर्फ भारतीय नहीं जाना है, बाकी सबको पता है।
जितने भी लोग दुनिया में, जितने भी धर्म संस्कृतियां हैं, देखिए सबके अंदर कोई ना कोई तो मिस्टिक पावर थी, तभी दुनिया में उनका इतना प्रभाव बैठा। तो उनके जो मिस्टिक पावर के आध्यात्मिक पुरुष हैं, उनको पता है भारत की आध्यात्मिक शक्ति सबसे बड़ी है, इसे जागृत नहीं होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी की तरह हम लोग अपनी शक्ति भूले हुए हैं। और जो जो शक्ति जागृत होने की शुरुआत होती है तो अनेक प्रकार की शक्तियां खड़ी हो जाती हैं कि भारत की वो यूनिफाइड इंटेलेक्चुअल पावर नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पावर उठेगी ना, तो हम दुनिया को डोमिनेट करने के लिए नहीं जा रहे, हमें किसी को नहीं दबाना है, हम दुनिया को इंस्पायर करने के लिए जा रहे हैं। आप कहेंगे ये तो साफ थ्योरेटिकल बात हुई, कि प्रैक्टिकल है क्या? जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस की शुरुआत की तो 177 देश को स्पॉन्सरर बने, सपोर्टर नहीं। एक होता प्रस्ताव का समर्थन, समर्थन नहीं, को स्पॉन्सरर, सह प्रस्तावक। और पिछले साल 24 में जब प्रधानमंत्री जी ने न्यूयॉर्क में योग किया था, 142 देशों में एक साथ योग हुआ था। आप सोचिए 142 देशों में, जिसमें 40 से अधिक मुस्लिम देश शामिल हैं, 40 मुस्लिम देश शामिल हैं, भारत में चाहे जो वो बोले। आप सोचिए जब व्यक्ति योग करता होगा, उसको स्वास्थ्य में जो बेहतरी महसूस होती होगी, तो वो भारत की ज्ञान परंपरा से सीधे प्रभावित हो रहा है ना। दुनिया में कोई देश बताइए जिसके पास ये चीज हो के प्रभावित। और मैं साफ कहता हूं, इसमें कोई अन्यथा बात, योग हमारे शुद्ध वैदिक दर्शन का हिस्सा है। षट वैदिक दर्शन है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, उसमें से एक योग है। और ये जिसको आप योगासन कहते हैं, बेसिक, वेरी बेसिक, प्रिलिमिनरी, फंडामेंटल योग तो बहुत बड़ी चीज, इट्स लाइक ABCD। वो शेक्सपियर का लिटरेचर तो बाद में पढ़िएगा जाके। इसलिए उस बेसिक ABCD से अगर दुनिया के अरबों लोगों को पॉजिटिवली इंस्पायर करने की क्षमता रखता है, तो सिर्फ भारत रखता है। बस इस शक्ति को रोकने के लिए बाहर और अंदर बहुत सारी शक्तियां सक्रिय हैं। ठीक है, आपने बड़ा बेहतर यहाँ पर बताया, लेकिन आपने एक बात और